क्लोरोफिल ग्रीन ब्लड क्या काम करता है? वेट मैनेजमेंट कराता है, स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है कंट्रोल में रखता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है, लेट्रिन खुल के आती है, डाइजेशन को रेगुलेट करता है, हार्मोन के इम्बैलेंस को ठीक करता है। Hey there. Easing fibromyalgia Subscribe to and my channel. arthritis. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a क्लोरोफिल notification. अगर आप नेचुरली इसको कंज्यूम करना चाहेंगे तो इसका कंजप्शन जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपकी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर तरीके से, जो है ये असिमिलेट नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं, इसको क्लोरोफाइलिन बनाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो हमारी स्पेशलिटी क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्लोरोफाइलिन कॉपर है। तो क्या क्या बोलेंगे हम इसको? क्लोरोफाइलिन कॉपर कॉम्प्लेक्स, नॉर्मली इसी नाम से जो है इसे जाना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्लोरो मतलब ग्रीन और फाइलम का मतलब पत्तियां, जिन पत्तियों का रंग हरा होता है उन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल जो है पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस करके और पौधों में भोजन बनाने का काम बेसिकली करता है। तो क्या करता है, विटामिन डी लेता है और बाकी जो है न्यूट्रिशंस वगैरह जड़ों से आते हैं, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है, चाहे पौधों में हो, चाहे ह्यूमंस में हो, चाहे एनिमल्स में हो, उसका एक ही तरीका है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है और किस तरह से हमारे काम में आ सकता है। ये जो बातें करेंगे हम, इसमें कोई सूडो साइंस नहीं होगा। ज्यादातर हम नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, MLM में जितने भी ट्रेनर्स देखते हैं, हवा में बात करते हैं, फेकम फाकी झूठ बोलना, अनसंड फैक्ट्स वगैरह देना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक भी फैक्ट इधर का उधर नहीं मिलेगा। वी डू नॉट टॉक ऑन सूडो साइंस। हमारी जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर है, क्लिनिकल स्टडी के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा यूएसपी क्या है? बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इंग्रेडिएंट। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसकी स्टडी के बेस पे आपसे बात करेंगे। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कौन से हुए हैं और वो रिसर्च क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल स्टडीज के ऊपर। तो ये हमारे सोर्सेज हैं जिसपे हम बात करेंगे। नॉर्मली लोग जो हैं इस तरीके से बात नहीं करते हैं। बात इसलिए नहीं करते कि लोग सीधा ये बताते हैं कि इसको खाने से बेनिफिट क्या होगा। तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि इसके खाने से ये बेनिफिट क्यों होगा, इसके खाने से, इसके पीने से, इसके यूज करने से बेनिफिट किस तरह से होगा, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्या इसके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, क्या इसके पीछे कोई रिसर्च है। तो इस तरह की बातें नॉर्मली कम देखने को मिलती है। ये इनिशिएटिव हमने नेट जो एनरूट्स होराइजन जो है उसमें लिया है। सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ISO सर्टिफाइड हैं, सोयाबीन फ्री हैं, WHO के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं, GMO नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास कोई भी, FSSAI का सर्टिफिकेट हमारे पास में है, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्लूटेन फ्री है, फूड सेफ्टी का लाइसेंस हमारे पास में है, जैसा कि ये आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा भी सेफ फूड है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिक हैं वो ऑर्गेनिक हैं, सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, है ना। कुछ जैसे मिनरल्स होते हैं, कुछ नॉन मिनरल होते हैं, तो उसमें जो है कुछ ऑर्गेनिक कहलाएंगे, कुछ नॉन ऑर्गेनिक कहलाएंगे, लेकिन ये 100% नेचुरल होते हैं। और GMP सर्टिफिकेट हमारे पास में है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट। आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। क्लोरोफिल ड्रॉप्स जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, इस तरह के कंसंट्रेशन में है, क्लोरोफाइलिन है। पहली चीज तो ये है कि ये क्या है, क्लोरोफाइलिन है, इसके साथ में कॉपर है, और इस तरीके से जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इतना कंसंट्रेशन है कि इसमें अगर आप इसको डाइल्यूट करेंगे तो तकरीबन 100 लीटर जो है
ये डाइल्यूटेड क्लोरोफिल आपके हाथ में होगा। हमारा इतना कंसंट्रेटेड क्लोरोफिल है। ये किससे डिराइव किया गया है? तो 3-4 चीजों से जो है ये डिराइव होता है। एक होता है स्पाइरुलिना से डिराइव्ड, स्पाइरुलिना में भी क्लोरोफिल होता है। दूसरा होता है व्हीट ग्रास में, व्हीट ग्रास में भी भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल होता है। और तीसरा होता है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा क्या है? मेडिकागो सटाइवा। तो मेडिकागो सटाइवा जो है एक बहुत ही पावरफुल जो है डाइटरी सप्लीमेंट है, उससे डिराइव किया हुआ, उससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ क्लोरोफिल ड्रॉप्स हमारा है। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल क्या ऐड किया हुआ है? उसमें कॉपर एडिशनली ऐड किया हुआ है, जबकि कॉपर इसमें होता ही है, फिर भी एडिशनली ऐड किया हुआ है, प्लस इसमें सोडियम है। तो ये इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। ये किस चीज का रिच सोर्स है, पहले हम इसको देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको ये अंदाज हो जाएगा कि ये क्यों लिया जाना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। पिछली बार हमने जब क्लोरोफिल की ट्रेनिंग करी थी तो हमने पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो मेडिकागो सटाइवा यानी कि अल्फा अल्फा के ऊपर दिया था। आज हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, द साइंस बिहाइंड द ग्रीन ब्लड, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं। ग्रीन ब्लड क्यों कहते हैं? जैसे हमारी बॉडी में रेड ब्लड होता है, पौधों के शरीर में जो है वो ग्रीन ब्लड होता है, वो यही ग्रीन ब्लड है। और मजे की बात ये है कि हमारे हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल है, एक ही जैसा है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी। भरपूर मात्रा में विटामिन ए इसमें होता है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत बढ़िया होता है, आपको कैंसर से बचाता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी भरपूर है, जो डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है आपकी बॉडी का। विटामिन ई है, विटामिन के है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तो ये खुद होता ही है। मैग्नीशियम है, जो तकरीबन 300 जो है वो एंजाइमिक रिएक्शंस और एक्शंस में काम करता है। इसके अलावा ये हार्ट के लिए मैग्नीशियम बढ़िया होता है, इस पे डिटेल पे बात करने ही वाले हैं हम आगे। आयरन है इसमें, जो हीमोग्लोबिन जो है बनाता है। इसके अलावा कैल्शियम है, जो हमारे बोन टीथ वगैरह के लिए अच्छा है और मसल्स के लिए भी बढ़िया काम करता है। तो ये रिच सोर्स है इन सभी का। अब बात आती है कि बेसिकली क्लोरोफिल को किस नाम से जाना जाता है। तो मुझे अगर कोई पूछेगा कि डॉक्टर साहब आप क्लोरोफिल को किस नाम से बुलाते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं इसे बुलाता हूं सफाई कर्मचारी की तरह। सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मी। सफाई कर्मी क्यों? आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से एलिमिनेट करने का काम क्लोरोफिल करता है। अगर आपके मसल्स में दर्द रहता है तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेटेड हैं। अगर आप दिन भर थके थके रहते हैं तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेटेड हैं। अगर आपका वेट स्टबर्न है, कम नहीं हो रहा है किसी भी हालत में, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेटेड हैं। अगर आपको चक्कर आता है, ब्रेन फॉग रहता है, बार बार आपका हेडेक होता रहता है, नींद नहीं आती है, मूड आपका चिड़चिड़ा हो गया है, स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह आ रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, बॉडी से आपकी दुर्गंध आ रही है, पसीने की गंध बहुत तेज हो गई है, और कॉन्स्टिपेशन रहता है, लेट्रिन नहीं लगती है, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हुए हैं। और इन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, वो है क्लोरोफिल का सेवन करना। अब बाकी देख लेते हैं साइंस ऑफ टॉक्सिन्स क्या है। अगर जीभ के ऊपर मोटी परत सफेद जमी हुई है तो आप समझ लीजिए टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में है। पसीना बहुत होता है, दिल धड़कता है बार बार, क्या कीजिए, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। ब्लॉटिंग होती है, गैस बनती है, पेट जो है वो दोपहर का खाना खाने के बाद 2 इंच 2.5 इंच पेट आपका बाहर निकल जाता है, तो समझिए कि आपके अंदर टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो गए हैं। बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन करता है तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कैंडिडा का इन्फेक्शन हो गया है, कैंडिडाइसिस भी बोलते हैं उसको। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, ये हो गया होगा जिसकी वजह से क्रेविंग ज्यादा हो रही है।
तो ये भी टॉक्सिन्स अक्यूमुलेशन की वजह से होता है। लेथर्जिक लगता है, एनर्जी नहीं है, लॉस ऑफ लिबिडो, अगर सेक्स करने की इच्छा कम हो गई है तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, अरे छोड़ यार कौन काम करेगा, आज तो घर में बैठेंगे, बाहर निकलने का मन नहीं है, ये सब थॉट्स आते हैं तो समझिए कि आपकी बॉडी लेथर्जिक हो रही है। एंड देयर कुड बी द रीजन दैट यू हैव टॉक्सिन्स accumulated in your body। नींद नहीं आती है, बता चुका हूं। सेल्फ हार्मिंग आइडिएशन एंड थॉट्स अगर आता है, खुद को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स अगर आते हैं तो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में अक्यूमुलेटेड हो सकते हैं। सूजन अगर कहीं बॉडी में है, एडिमा अगर है, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में चक्कर आता है, ड्राउजीनेस है, नींद सा लगता है, दिन भर उबासियां आती रहती है, तो जो है क्लोरोफिल आपकी मदद इसमें कर सकता है। बॉडी एक होता है, दर्द रहता है दिन भर, जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया में होता है, तो मैं एग्जैक्टली फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं बोलूंगा कि उसको ये ठीक कर देगा, बट अगर कंटिन्यूसली आपने क्लोरोफिल के साथ अगर रिवर्स एज लिया, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर 12 महीने तक किसी ने ले लिया तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया भी ठीक हो सकता है। जॉइंट पेन में क्लोरोफिल बहुत बढ़िया काम करता है, और क्रैम्पिंग में भी बहुत बढ़िया ये काम करता है। आगे चलते हैं। टॉक्सिन्स इन बॉडी किस तरीके से? रेडिएशन की वजह से। दिन भर अगर आप मोबाइल अपनी छाती पे रख के सोते हैं, रात को भी, दिन में भी आपकी पॉकेट में रहता है, और दिन भर आप ज्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम जो है, अगर इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, तो समझ लीजिए कि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आना ही आना है। ये रेडिएशन का टॉक्सिन है जो आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होता है, वो आपके नर्वस सिस्टम को जो है डैमेज करता है। आपके सेल्यूलर हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। पेस्टिसाइड्स आप और हम सारे लोग जहर खा ही रहे हैं, सब्जियों में जहर है, फलों में जहर है, रोटी में जहर है, सभी जगह पेस्टिसाइड्स तो आ ही गए हैं, तो उनसे हमारी बॉडी में जो है टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन लोगों में जो है स्मोक की वजह से या टोबैको की वजह से टॉक्सिन्स बॉडी में चले जाते हैं। केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं। बाकी का काम जो है वो बैक्टीरिया है ना, वायरस है ना, फंजाई है या फंगस है, इस तरीके से जो है, जो भी माइक्रो बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है, वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को छोड़ता है। इसके अलावा बॉडी वेस्ट, बॉडी वेस्ट में क्या क्या है? पसीना है ना, ये, और इस तरीके से अगर टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर पनप रहे हैं, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा कि बॉडी में किस तरीके से टॉक्सिन्स पनपता है, उस पर थोड़ी सी बात हम आगे करने वाले हैं। बाकी ड्रग्स एंड मेडिसिन जो हैं, वो आप दिन भर जो दवाइयां खाते रहते हैं बिना सोचे समझे, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते रहते हैं। ऑलराइट साहब, ठीक है। अब ये क्या करते हैं टॉक्सिन्स? टॉक्सिन्स क्या करते हैं? आपके एंजाइम्स को बनने से रोकते हैं, या आपके एंजाइम्स को डैमेज करते हैं, और आपके एंजाइम्स जब डैमेज होते हैं तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो बनना है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। तो हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, यानी कि खून की कमी हो जाएगी। खून क्या काम करता है? खून अपने साथ में न्यूट्रिशन को लेके जाता है आपके सारी बॉडी में। इसके अलावा ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में लेके जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, शरीर नीला पड़ने लगेगा, और आपके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो सकता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है उस परसेंटेज को ये डैमेज कर देता है। कौन? टॉक्सिन। इसके अलावा आप जल्दी बूढ़े होने लगेंगे जब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो आपकी बॉडी में हैम्पर हो जाता है, और आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपको बचाता है बाहरी आक्रमण से, वो कम हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच करके बैठे होंगे कि क्या ये हाथों हाथ हो जाता है? नहीं होता है। कैंसर एक रात की बीमारी नहीं है, और कैंसर बोलने बताने में इतना ज्यादा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी कैंसर होगा,
या मुझे एसटीडी थोड़ी हो जाएगा, मुझे इस तरीके का कोई रोग थोड़ी हो जाएगा, मुझे हीमोग्लोबिन परसेंटेज मेरा डाउन थोड़ी हो जाएगा। आदमी को हर वक्त ये लगता रहता है कि मैं थोड़ी बीमार हो जाऊंगा, और ये बीमारी एक रात में नहीं होती है। ये बूंद 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 आपकी बॉडी में टॉक्सिन अक्यूमुलेट होता रहता है, और धीरे 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 फिर जो है ये अपनी ताकत को बढ़ाता है। और एक दिन सवेरे उठ करके आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ा रूप उन्होंने ले लिया है, और आपका कोई ऑर्गन, कोई अंग काटना पड़ेगा, अदरवाइज जो है मौत हो सकती है। तो ये धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता है। ये क्या करता है, देखिए किस तरह से ट्रिगर करेगा। इन्फेक्शन किस तरह से होगा, इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए कैंसर हो गया, या मेडिकेशन की वजह से टॉक्सिन अक्यूमुलेट हो गया। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये एकदम गोल गोल अच्छी वाली रेड ब्लड सेल्स हैं, ये यहां पर आप देखेंगे ब्लड क्लोट्स हैं, ये क्लोट्स हैं, ये क्लोट बन जाएगा। इस क्लोट के बीच से होकर के जब रेड ब्लड सेल्स निकलती हैं तो इनको ठोकर लगती है और टूट जाती है। यहां देखिए आप, ये टूट गई है, ये टूटी हुई आरबीसी है, ये टूटी हुई आरबीसी है ना। ये देखिए दो टूटी हुई आरबीसी आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपकी बॉडी में जो है वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम पैदा करती है। इससे कौन बचाता है, क्लोरोफिल बचाता है। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं रेड ब्लड वर्सेस ग्रीन ब्लड का। रेड ब्लड कौन सा है, रेड ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन है या आरबीसी है, ठीक है। ग्रीन ब्लड क्या है, क्लोरोफिल है। तो सीधा ये देखिए आप, ये हमारा हीमोग्लोबिन है, और इसको देखिए आप, ये हमारा क्लोरोफिल है। दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। बेसिक फर्क क्या है, ये आयरन के बाउंड से जो है ये बना है, ये दिस इज बिल्ट अराउंड आयरन एंड दिस इज बिल्ट अराउंड मैग्नीशियम। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। बाकी कार्बन इसमें भी है, कार्बन उसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, नाइट्रोजन इसमें भी है, और ये दोनों ही कलर पिगमेंट है। तो हीमोग्लोबिन जो बना है वो आयरन के अराउंड बना है, और क्लोरोफिल जो बना है वो मैग्नीशियम के अराउंड बना है। तो एक चीज तो तय हो गई है कि एक तो ये ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, दूसरा गट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैग्नीशियम है तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, तीसरा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, चौथा जो है हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज को प्रोटेक्ट करने में ये हमारा हेल्प करता है। तो इतनी चीजें तो खाली मैग्नीशियम आने की वजह से ही हो गई है, ठीक है साहब। हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मैं बता ही चुका हूं, ऑक्सीजन बॉडी में लेके जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, आरबीसी के रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से खून की कमी जो है वो नहीं हो पाती है। इसको ध्यान में रख लीजिए। प्लस जो है ये रीजनरेट करता है। किसको रीजनरेट करता है, वापिस चलते पीछे, इसको रीजनरेट करता है जो टूट गई है कोशिकाएं, टूट गई है, माला मोती बिखर गए, है ना। ये जो मोती बिखर गए हैं, ये टूटी हुई जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसकी रिपेयर करने का काम हमारा क्लोरोफिल करता है। प्री क्लिनिकल स्टडी की बात करें अगर हम, तो ये क्या करता है, दो चीजों का लेवल कम कर देता है हमारी बॉडी में, दो चीजों का परसेंटेज हमारी बॉडी से घटा देता है। सिस्टोसाइट्स, सिस्टोसाइट्स क्या है, एक हेमेटोलॉजिकल इमरजेंसी है, जो कि ये क्या करता है, इसका जब परसेंटेज हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो टीएमए नाम की बीमारी हो जाती है, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी जिसको बोलते हैं, यानी कि खून के थक्के बनने लगते हैं हार्ट के आसपास की आर्टरीज में। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है, जैसा कि मैंने बताया, ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो टूटना शुरू हो जाती है, प्लस जो है ये खून के थक्के बनना शुरू हो जाते हैं। यही खून के थक्के स्ट्रोक दिलाते हैं, जिसको बोलते हैं दिल का दौरा पड़ना। इससे क्या हो सकता है, लकवा हो सकता है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, लकवा ठीक कर देगा, नहीं, लकवा होने नहीं देगा, एक तो चीज ये। दूसरा, हार्ट अटैक से आपको बचाएगा, क्योंकि ये खून के थक्कों को जो है ये मेल्ट कर देगा, ठीक है। और जो टूटी हुई कोशिकाएं हैं इसकी रेड ब्लड सेल की, उसको ये रिपेयर कर देगा। इसके अलावा
डिहाइड जो है ये एक मार्कर है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। ये जब बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होती है। ये इस मार्कर को भी जो है ये कम करने का काम करता है। ठीक है, कि जब एक कोशिका यानी कि एक सेल टूटती है, चाहे वो रेड ब्लड सेल है, चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल है, चाहे वो नॉर्मल सेल है, चाहे वो किसी भी तरीके की सेल है, ये जब बीच से टूटती है, क्यों टूटती है? टूटना ही होता है। ये बीच से जब टूटती है तो दो भागों में जो है बन जाती है। ये देखो नेटवर्किंग बन गई ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये दोनों ही पूर्ण कोशिकाएं बनेगी। ये फुल फ्लेजेडली जो है दो कोशिकाओं में बट जाती है, इन दोनों में ही न्यूक्लियस बन जाएगा और इस तरीके से ये पूर्ण कोशिकाएं बन गई। इसी तरीके से हमारा शरीर बड़ा होता जाता है। हम छोटे से पैदा होते हैं और धीरे धीरे कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती जाती है, मल्टीप्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल प्रोलिफरेशन, कोशिकाओं का प्रजनन। ठीक है, ये इसको हम कोशिकाओं का प्रजनन कहते हैं। कैसे कैसे समझेंगे इस बात को? पहले हमारी उंगलियां छोटी छोटी थी, अब हमारी उंगलियां बड़ी हो गई। कैसे हो गई? कोशिकाएं बढ़ गई और इसको बड़ा कर दिया उंगलियों को। हाथ पैर बड़े हो गए, कोशिकाओं का प्रजनन हुआ, नई कोशिकाएं बनी, शरीर बढ़ गया। कट लग गया, हाथ कट गया, हाथ कट गया, अंदर से हड्डी दिखाई देने लगी। कुछ दिनों बाद में देखा कि वो घाव भर गया। कहां से आई नई कोशिकाएं? नई कोशिकाएं, कोशिकाएं टूटती है, एक कोशिका दो में विभाजित होती है, दो कोशिकाएं चार में होती है और इस तरीके से 4 8 में, 8 16, 16 32, 32 64, इस तरीके से कोशिकाएं जो है प्रोलिफरेट करती है, कोशिकाएं नई बनती जाती है। एक्चुअल में ये जो कोशिकाएं नई बनती हैं वो क्या करती हैं? ये मदर कोशिका जो है ये उसका एग्जैक्टली रेप्लिका होती है। बात समझ में आ गई? रेप्लिका होती है। अब क्या होता है, जब ये कोशिकाएं टूट के प्रोलिफरेट हो रही होती हैं तो असल में ये अपने जैसी दो कॉपी बना रही होती है, अपने जैसी दो कॉपी बना रही होती है। कभी कभी इन कॉपीज में कॉपी पेस्ट होने में मिस्टेक हो जाती है, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये उल्टा सीधा कोई जो है, देखो ये म्यूटेंट कॉपी है, इधर देखिए आप इसको, ये म्यूटेंट कॉपी है, ये ओरिजिनल है, ये म्यूटेंट है। देखिए इसका कलर कैसा है? ओरिजिनल में मैं जहां आपको बता रहा हूं इसका कलर देखिए क्या कलर है, इसका कलर है ब्रिंजल। ठीक है, यह ब्रिंजल कलर है। और यहां म्यूटेंट कॉपी में कलर क्या हो गया है? येलो हो गया है। ये देखो ये म्यूटेशन है। ये म्यूटेशन क्या करेगा? आगे जाके कैंसर बनाएगा। अब ये जो कोशिका, जो खराब कॉपी जो जनरेट हो गई है, वो अपने जैसी खराब कॉपी पैदा करेगी। कितनी? 2। फिर ये 2 कॉपीज खराब जो हो गई हैं वो क्या करेंगी? अपने जैसी 4 खराब कॉपीज पैदा करेंगी। इस तरीके से ये खराब कोशिकाएं धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। ये हमारे शरीर में इस तरीके से होता चला जाता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है? सेल म्यूटेशन को रोकता है। ये एंटी म्यूटाजेनिक है। हमारे बॉडी में जो म्यूटेशन हो रहा है उसको रोकता है। म्यूटेशन की वजह से ही तो आंखें आपकी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आज नहीं तो कल चश्मा लगेगा, नहीं लगेगा, बूढ़े हो जाओगे तो चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन क्लोरोफिल आपका चश्मा जो है रोक सकता है। आपकी बॉडी में आगे चल के जो आर्थराइटिस है, गाउट है, बोन जो आपकी फ्रेजाइल होने वाली है वो होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने वाली है या फिर डैमेज होने वाली है। क्लोरोफिल उसको बचा देता। मैं बता रहा हूं आपको, ये सुपर फूड है। सेल म्यूटेशन और किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग करने से, दारू पीने से, रेडिएशन से, केमिकल से, पेस्टिसाइड से, ड्रग्स और मेडिसिन से और इन्फेक्शन से जो है ये देखिए, ये आपका स्पर्म, ये अंडा है ना, ओवम या ओवा जिसको आप जैसा भी बोल दें, और ये स्पर्म है, ये मिल गया, ये मिलकर के एम्ब्रियो बनाया। अब यही एम्ब्रियो में खुदा नहीं करे, ईश्वर नहीं करे, यहीं पे म्यूटेशन अगर शुरू हो गया, बच्चा विकलांग पैदा होगा। बच्चे में कोई ना कोई बीमारी निश्चित रूप से आएगी। ये देखो एक सेल खराब हो गया है, यहाँ
और यहाँ कितने 1 2 3 4 सेल खराब हो गए हैं, 4 कोशिकाएं खराब हो गई है। अब ये अगली बार क्या होगा, अगली स्टेज पे 16, उसके बाद 32 और बच्चा पैदा होगा, तब तक इतना गंदे तरीके से विकलांग हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? डॉक्टर से पूछ के दिया जा सकता है, डॉक्टर अगर अलाउ करता है तो दिया जा सकता है। डॉक्टर अगर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, आपको उससे एक बार पूछना पड़ेगा। अदरवाइज मैं ये कहता हूं कि प्रेगनेंसी में तो कोई भी चीज देने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आप प्रेगनेंसी से पहले खिलाओ, है ना, प्रेगनेंसी से पहले दे सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद दे सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन ब्लड क्या काम करता है? वेट मैनेजमेंट कराता है, स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है कंट्रोल में रखता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है, लेट्रिन खुल के आती है, डाइजेशन को रेगुलेट करता है, हार्मोन के इम्बैलेंस को ठीक करता है, ईजिंग फाइब्रोमाइल्जिया एंड आर्थराइटिस। फाइब्रोमाइल्जिया के लिए कम से कम 12 महीना खाना होता है, ठीक है। आर्थराइटिस के लिए भी तकरीबन 12 मंथ्स इसको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। लीवर टॉनिक है, बेसिकली ये हेल्दी लीवर आप देखिए, धीरे धीरे फैटी लीवर होता है, फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है, फिर ये सिरोसिस इस तरीके से होता है और लीवर जो है खराब होता जाता है, और इस तरीके से ये आपके लीवर को बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि इसमें विटामिन के है। आगे चलते हैं, देखते हैं। जॉइंट पेन में, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रिमोटेड आर्थराइटिस से भी ये आपको बचाता है। अब चूंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको भी जल्दी जल्दी बुखार आता है, जुकाम होता है, सर्दी लग जाती है, नाक बहने लगता है, टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्लोरोफिल जो है बढ़िया काम करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आपकी कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड वेजल्स और बॉन्स और कार्टिलेज जो है उसको ये हेल्दी बना के रखता है और वुंड हीलिंग को तेज करवाता है। विटामिन ई जो है सोराइसिस में, ये देखिए आप स्किन डिजीज जो है उसमें अच्छा काम करता है। एक्नीज में, जिन लड़कियों के जवानी में जो गिल मुहासे हो जाते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, ब्लड की डिजीज जिस तरह की भी है उसके ऊपर क्लोरोफिल अच्छा काम करता है। सोराइसिस में, एक्जिमा पे, है ना, स्कार पे, रिंकल्स पे अच्छा काम करेगा। इसके अलावा ये वायरस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। विटामिन के है जो बेसिकली क्या करता है, इस तरह का फाइबर बनाता है, और ये क्या करता है, ये ब्लड क्लोट करने में हेल्प करता है। प्लस जो है ब्लड क्लोटिंग को रोकने का काम भी जो है क्लोरोफिल ही करता है। दोनों काम जो है यही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल है, एनर्जी प्रोडक्शन कौन सा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट होता है। जब एक कोशिका टूटती है और 2 कोशिकाओं में बंटती है तो एटीपी जनरेट होता है, जो आपकी बॉडी को चलाता है। वो एटीपी जो है वो बनाने का काम विटामिन के करता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। प्लस जो है ब्लड कैल्शियम के लेवल को जो है ये चेक एंड बैलेंस रखता है। ब्लड में अगर कैल्शियम बढ़ता है तो हाई बीपी की शिकायत होती है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, ऐसे लोगों के लिए क्लोरोफिल बहुत बढ़िया काम करता है। विटामिन के डिफिशियंसी हो जाने से नक्सीर की बीमारी होती है। नक्सीर जानते हो, नाक से ब्लड का निकलना। तो जिन लोगों को ये होता है या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उन लोगों को क्लोरोफिल लेना चाहिए। विटामिन ए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। चूंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, किस रूप में है? बीटा कैरोटीन के रूप में है। बीटा कैरोटीन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में रेटिनोल के रूप में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टेरिफाइड हो जाता है। स्टेरिफाइड मतलब ईस्टर में कन्वर्ट होकर के, और ये हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो ये रेटिनोल जो है वो प्रोटीन बाउंड होकर के और आपकी आंखों की हिफाजत के लिए आ जाता है और आपके रेटिना में एंटर कर जाता है। रेटिना में 2 तरह के रोड्स होते हैं, सॉरी कोशिकाएं होती है। एक तो रोड्स और दूसरे का नाम मैं भूल गया, कौन। रोड और कौन, शायद मेरे ख्याल शायद कौन ही होता होगा। रोड और कौन जो है 2 तरह की। रोड आपको अंधेरे में देखने की क्षमता जो है बनाती है, कौन जो है आपको उजाले में देखने के लिए आपकी आंखों को तैयार करता है। ठीक है, तो जिन लोगों में
रोड सेल्स जो हैं ये कमजोर हो जाते, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जिन लोगों में रोड्स जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं उन लोगों को शाम को अंधेरा होने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस में हमारा क्लोरोफिल अच्छा काम करता है। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो भी गया है तो भी उसको रिवर्स करने का काम क्लोरोफिल कर सकता है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ हम बात कर सकते हैं। क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, वापिस चलते हैं, रेटिनल बनाता है, ठीक है, और फिर ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऑप्सिन में, और इस तरीके से ये फॉर्म बनाता है रोडोप्सिन। रॉड क्या है, कोशिकाएं हैं, रोडोप्सिन बनाता है जो फोटोपिगमेंट है, और रोडोप्सिन दो चीजों से मिलकर बना, रोड जो है आपकी कोशिकाएं और ऑप्सिन जो है ये, तो रेटिनोल बन जाता है। और इस तरीके से जो है डिम लाइट में आपको देखने की क्षमता जो है बनी रहती है। जिन लोगों में रोडोप्सिन कम हो जाता है, जिन लोगों में रोड कोशिकाएं खराब हो जाती है, रेटिना खराब हो जाता है, शाम होने के बाद हल्का सा भी अंधेरा सीढ़ियों पे होता है, आदमी नीचे गिरता है, इस तरीके के लोग बहुत देखे हैं मैंने, तो उन लोगों में ये अच्छा काम करता है। मैग्नीशियम तो बहुत काम करता है साहब, आपके मसल फंक्शंस को ठीक रखेगा, नर्व फंक्शन के लिए अच्छा काम करता है, दिमाग के लिए बहुत बढ़िया है, डाइजेशन के लिए अच्छा। 300 से भी ज्यादा डाइजेस्टिव जो फंक्शंस हैं, है ना, उसमें ये काम करता है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस करवाता 300 से ज्यादा, माइंड इट, 300 से ज्यादा। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिनको ब्लोटिंग होती है उसके लिए अच्छा है, जिनके मुंह से गंदी बदबू आती है उनके लिए अच्छा है, जिनका पसीना गंद करता है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन जिसको रहता है, काम करने का मन नहीं करता, मैग्नीशियम उसमें अच्छा काम करता है। और कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए बनता है, न्यूक्लिक एसिड जो बनता है, वो बनाने में भी मैग्नीशियम का बड़ा हाथ होता है। रात को नींद बड़ी अच्छी आती है मैग्नीशियम खाने से, मेंटल फोकस क्लियर होता है, मसल रिकवरी होती है, और एनर्जी लेवल पुष्ट रहता है। इतना काम मैग्नीशियम करवाता है। आयरन तो हम सभी लोग जानते हैं, ब्लड बनाता है, बच्चे के लिए जरूरी होता है, प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है। आयरन के साथ कॉपर जरूरी होता है, बिकॉज कॉपर अगर नहीं होगा तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा, इसलिए आयरन और कॉपर दोनों जरूरी है, ठीक है। ये मायोग्लोबिन बनाता है। मायोग्लोबिन क्या है, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। कौन सा वाला मसल्स, याद आता है कुछ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियम, हार्ट के आसपास वाला मसल, वहां वाला भी जो ठीक करता है। बाकी हर तरह के मसल्स में जो है ये मायोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस बनाता है जो ऑक्सीजन देता है आपके मसल्स को, आपके बॉडी को, और मसल्स की ताकत को बना करके रखता है। प्लस जो है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, दो तरह के ग्लोबिन बना। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, हेम का मतलब आयरन, दो चीजों से मिलकर हीमोग्लोबिन बना है। हेम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन से मिलके हीमोग्लोबिन बना है। इसी तरीके से मायोग्लोबिन भी जो है वो आयरन की वजह से बनता है। ये कई तरीके के बॉडी के जो हार्मोन्स वगैरह हैं उन फंक्शंस में भी ये काम करता है। कॉपर जो है वो कोशिकाओं की ग्रोथ के लिए बड़ा जरूरी होता है। कार्डियोवास्कुलर इंटीग्रिटी में अच्छा काम करता है कॉपर। कैसी इंटीग्रिटी साहब, हार्ट के चारों चेंबर जो होते हैं उसका रिदम बना के रखने में कॉपर बड़ा अच्छा काम करता है। और आजकल जवान लड़कों में जैसे ही गर्लफ्रेंड छोड़ के भागती है उसका हार्ट का चेंबर जो है साला गड़बड़ होने लगता है। हाय मर गया, छोड़ के चली गई है, याद तुम्हारी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। कॉपर नहीं मरने देगा मेरा भाई, तुमको कॉपर बचा लेगा, ठीक है। गर्लफ्रेंड तो वापस लाके नहीं देगा,
लेकिन कम से कम तुम्हारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर लेगा। लंग्स की इलास्टिसिटी ये अगेन यूथ के लिए जरूरी है। क्यों? जैसे ही लड़की गई वो सुट्टा मारना शुरू करता है, लंग्स की बैंड बजाता है, यहां फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन होनी चाहिए वहां भर लेगा धुआं। ठीक है, फिर कान से, नाक से, मुंह से, चारों तरफ से धुआं ही धुआं निकलेगा। है, फिर रात है धुआं धुआं, सुबह धुआं धुआं, इस तरीके से जिंदगी धुआं धुआं हो जाती है। कॉपर आपका धुआं बचा लेगा। ठीक है, नियोवस्कुलराइजेशन कराता है, इसको समझिए। नियो मतलब नया, छोटे बच्चे को भी नियो बोलते हैं, है ना, बेबी, छोटा बच्चा बेबी, नियो। नियो मतलब नया। वेस्कुलराइजेशन, वेस्कुलराइजेशन मतलब वेजल्स का बनना, नई ब्लड वेजल्स को बनाता है। आप समझ रहे हैं मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं? नई ब्लड वेजल्स को बनाने का काम करता है। दोस्तों इस बात को समझिए, नई ब्लड वेजल्स को बनाने का मतलब है कि अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई है, मोर देन 70% ब्लॉकेज है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी बॉडी नई ब्लड वेजल्स तैयार कर देती है उसके लिए। अब कुछ कहेंगे यार ये ऐसे थोड़ी होता है, ब्लड वेजल्स तो जितनी होती है उतनी ही तो होती है। तो एक दो लोग जो इस तरीके की भावना मन में लेके बैठे हुए, उनको बता दूं कि तुम जब गिर जाते हो और तुम्हारे खोपड़े में इतना बड़ा गुंगड़ हो जाता है, जब यहाँ चोट लगने से सूजन नहीं आ जाती है, गुंगड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए कोशिकाएं, वो ब्लड वेजल्स बड़ी होती है कि नहीं होती है? फिर जब परमानेंट ट्यूमर बन जाता है, इतना बड़ा ट्यूमर, तो इतनी बड़ी कॉलोनी बनी है, उसमें नई कोशिकाएं आई है, तो उसमें पूरा खाना पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, उसको साल 2 साल 3 साल 5 साल पालने के लिए पूरा मैकेनिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा? वहां सारे तार बिछेंगे, सारा मैकेनिज्म डेवलप होगा। तो क्या डेवलप होगा? बारीक बारीक कैपिलरीज बनेगी, फिर बड़ी बड़ी वेजल्स बनेगी। हमारा शरीर उसको अपना बच्चा समझता है। जो गांठ बन गई, जो ट्यूमर बन गया है, हमारा बॉडी क्या बोलता है? ये हमारा बेबी है, तो इसको हम क्या देगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, इसको हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कैसे देगा? ब्लड वेजल्स के थ्रू। तो नया ब्लड वेजल्स बनता है कि नहीं बनता है? तो आपके हार्ट में कहीं ब्लॉकेज हो गया है, वहां से जब ब्लड वहां नहीं पहुंच रहा है हार्ट में, या हार्ट से सिस्टम में यानी कि बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, तो आपका बॉडी क्या नया ब्लड वेजल्स नहीं बनाएगा? बनाता है। लेकिन मेडिकल आजकल बिजनेस बन गया है। जैसे ही थोड़ा सा हुआ, छाती पकड़ करके हमारे माँ बाप बैठते हैं, हम जाके डॉक्टर को बोलते हैं जितना पैसा लगता है मैं देगा, खर्च करने के लिए तैयार है, मेरे फादर को तुरंत ठीक करो। आपके फादर को तो वैसे भी ठीक हो जाना था, क्योंकि नियोवास्कुलराइजेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस आपके ब्रेन को ये न्यूज पहुंचना मांगता है, वहां एक मैसेज जाना मांगता है कि अब यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देन एंड देयर योर बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग न्यू वेजल्स। ये क्लोरोफिल आपकी बॉडी में नियोवास्कुलराइजेशन कराता है। माय गॉड, इससे सुंदर दूसरी कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैं ये बोलता हूं, आप सिर्फ क्लोरोफिल ड्रॉप्स से सैकड़ों लोगों को मरने से बचा सकते हैं। लेकिन रात को पियोगे, सुबह हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यूसली उसको 8 ड्रॉप सुबह और 8 ड्रॉप शाम को। एक चीज का ख्याल रखना है, जिन लोगों को गैस की शिकायत होती है वो लोग इसे खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और जिनको गैस की शिकायत नहीं है वो लोग इसे एम्प्टी स्टमक लें। ज्यादा फायदा तब होगा जब आप उसे खाली पेट लेंगे। नियो एंडोक्राइन फंक्शन भी बना देता है। बताइए, रिसर्च तो ये भी कहता है कि नया एंडोक्राइन भी बना देता है, नया जो है संवेदनाएं भी जो है ये विकसित कर देता है। तो बहुत बड़ी बात है ना। और बाकी ये आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए जो है ये काम करता है। ठीक है साहब। सोडियम है बॉडी में, जो आपकी बॉडी में जो है मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए, नर्व इंपल्सेस के लिए जरूरी होता है, और वाटर बैलेंस बना करके रखता है। आपकी बॉडी का जो है वाटर बैलेंस सोडियम बना करके रखता है ये। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, और बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। 8 drops in 1 glass of water in the morning empty stomach, और एक जो है आपको शाम को
6 बजे से पहले लेना है। याद रखिएगा, शाम को 6 बजे के बाद, 6 PM के बाद आपको क्लोरोफिल नहीं लेना है। अगर आपने इवनिंग 6 o'clock के बाद क्लोरोफिल लिया तो क्लोरोफिल आपको सोने नहीं देगा, ये एनर्जी प्रोडक्शन में जो है हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन को फास्ट बना देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, अच्छा नहीं लगा है तो सुझाव दीजिए, इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।